ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। निर्वाण प्रकरण का आज नया सर्ग प्रारंभ होता है। 43वां सर्ग। इसमें कहते हैं कि अज्ञान कल्पित यक्ष नगर जैसे इस जगत का शुद्ध तत्व ज्ञान से विनाश हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म में ही स्थिति हो जाती है। यानी ब्रह्म में अपरिच्छिन्न तत्व में स्थिति करने के लिए जगत का विनाश आवश्यक है। तो बोले परवाड़ बम छोड़ देवा जाए, खत्म हो जाए जगत, तो ब्रह्म स्थिति हो जाएगी क्या? बोले स्थूल शरीर का तो, स्थूल जगत का तो किसी भी भांति नाश किया जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, भैया वो जलाया नहीं जलता है। नरक में कितनी भी बार आपके शरीर का छेदन किया जाए मगर नष्ट नहीं होता। अगर सूक्ष्म शरीर मर जाता स्थूल शरीर के साथ तो कोई बात ही नहीं थी, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। फिर तो यावत जीवेत सुखम जीवेत रोडम कृत्वा घृतम पीवेत। चार्वाक मत वो बोलते हैं कि चेतन की उत्पत्ति जड़ से हुई है। चेतन फिर मर जाता है, फिर जड़ में मिल जाता है, ऐसा चार्वाक लोग कहते हैं। जैसे विज्ञान नहीं कहता है कि सब परमाणु आपस में मिल गए और फिर कोशिका बन गई, उसमें जीवन आ गया और फिर मर जाता है, कोशिका नष्ट हो जाती है, फिर सब आपस में मिल जाता है। यानी जड़ से चेतना आई, फिर चेतना मर गई और फिर जड़ हो गई। ये चार्वाक का मत है, भौतिक विज्ञानियों का मत, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अध्यात्म की प्रणाली है वो दिखने पर आधारित नहीं है, देखने पर आधारित है। जड़ पर आधारित नहीं है, जड़ के प्रकाशक पर आधारित है। उनका जो पूरे का पूरा विज्ञान है वो स्थूल शरीर तक ही सीमित है। एक साधारण सा प्रश्न है, जैसे कोई वस्तु दिखाई देती है तो प्रकाश किरणें वस्तु पर पड़ी, वहाँ से टकरा के आपकी रेटिना पे गई, ठीक है, तो रेटिना पे उसका उल्टा प्रतिबिंब बना। वहाँ से जो एक नर्व होती है वो माइंड तक जाती है, वो इन्फॉर्मेशन लेके गई माइंड तक। यहाँ तक तो बात विज्ञान भी बोलता है लेके गई। अब बताओ उसको पढ़ कौन रहा है? ये जो इन्फॉर्मेशन आई है कौन पढ़ रहा है? अगर तुम बोलो कि ब्रेन का एक हिस्सा ही उसको पढ़ रहा है, तो ब्रेन के उस हिस्से को कौन पढ़ रहा है? मान लो अगर आप बोलते हो कि ब्रेन का एक हिस्सा इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, ग्रहण करता है और बोलता है मैं हूँ, तो उस हिस्से को भी तो कोई देख रहा है, कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो वो कौन है? खत्म, हाथ पांव फूल गए। इसके आगे का उत्तर नहीं है। वास्तव में जितना हमारा अस्तित्व साकार में है उससे कहीं अधिक निराकार में है, लेकिन हमको अपने निराकार तत्व का रंच मात्र बोध नहीं है। 1% भी नहीं है। साकार जो दिखता है उसी को मैं माना हुआ है, उसी के आसपास लोगों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को मेरा तेरा माना हुआ है, उसी में पूरा जीवन बीत जाता है। जब शरीर छोड़ता है तो देखते हैं यार ये कौन सा क्वेश्चन पेपर आ गया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर ना ऊंचे लोकों में जाने की तैयारी होती है, ना पता होता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और नया जन्म लेना है तो ना उसकी तैयारी है। और जन्म लेके भी क्या करोगे? इस जन्म में क्या उखाड़ लिया जो अगले जन्म में उखाड़ लोगे? इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत पड़ती है कि आपके शरीरांत के उपरांत भी कुछ तो है,
सब कुछ शरीर के साथ खत्म तो नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि आपकी रोज कितनी कोशिकाएं मर जाती हैं, लेकिन आप कभी अपने आप को अनुभव करते हो कि मैं इतने % मर गया? अगर आप यही मानते हो कि शरीर की कोशिकाएं मरने से मैं मर जाता हूँ, तो रोज कितनी कोशिकाएं मरती हैं, लेकिन आपका अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। मरे तो मरे, हम तो वही के वही है। तो हम सहज जो प्रश्न उपजते हैं ना, उन प्रश्नों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। क्योंकि विषयों की प्राप्ति में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि इन प्रश्नों की ओर हमारी बुद्धि कभी विचार ही नहीं कर पाती। वो तो जगत दुख देवे और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की शरण में जावे। तो वो तुम्हारे दुख मिटाने की युक्तियों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताते जाते हैं, तो थोड़ा विवेक जग जाता है, प्रश्न उपजने लग जाता है। ततः किम? वही बात बोल रहे हैं कि भाई परमाणु बम से इस दुनिया को नष्ट कर देने से ब्राह्मी स्थिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्थूल दुनिया की बात नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत का जब विनाश होवे तब ब्राह्मी स्थिति होवे। और बोले हो कैसे सकता है? तो बोलते हैं जैसे यक्ष नगर होता है ना, यक्षों के अंदर, गंधर्वों के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वो आपको भ्रम दिखा सकते हैं। एक तरह से समझ लो जादूगर, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वो नगर बसा देंगे, ठीक है। और तुम्ही को भासेगा, तुम्हारे बाजू में कोई व्यक्ति है उसको नहीं भासेगा। जिसको वो दिखाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, उसी को दिखता है। हाँ, जागृत स्वप्न। ये सामर्थ्य यक्षों में भी होती है, गंधर्वों में भी होती है, और जो तगड़े प्रेत होते हैं ना, उनमें भी होती है। वो भी आपको वो दिखा देंगे जो है नहीं। जैसे वो बापू जी नहीं सुनाते हैं, वो कहाँ की बात है, वो प्रेत लोग जो है वो महाराज जी सुबह परिक्रमा करने के लिए निकलते थे। हाँ, तो बोले महाराज जी पराठा खा लो। अब पराठा दिख रहा है ना, पराठा था क्या? पराठा नहीं था। तो आपको वहाँ उनको स्पष्ट देखा तभी तो लिया उन्होंने। बोले ठीक है, अभी तो हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, नियम पूरा करके मांगना भी नहीं पड़ेगा भिक्षास, तो ऐसे मिल गया। नहीं, बनाए तो पराठे थे पर अंदर मांस हो रहे थे, जो आलू बनते हैं सब बनते हैं, वो सारी चीजें बताई। हाँ, लेकिन अगर मांस भरा हुआ है तो पराठा लेने पे पता चलता है कि भाई आपने क्या लिया हुआ है। तो वो उनका भ्रम है जो वस्तुएं, क्योंकि प्रेतों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक प्रेतों का प्रभाव होता है ना, तब तक जो वस्तुएं आपको भासती हैं, उनके प्रभाव होने के बाद वो विपरीत भासती हैं। हाँ, नहीं तो कहाँ पकाएंगे, आग कहाँ जलाएंगे, उनका तो शरीर ही नहीं 5 तत्व वाले। ऐसे ही तो एक आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद की बात है, एक कोई लेखक थे, उनको किसी गांव में जाना था। तो उस समय तो ज़्यादा घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो शाम हो गई वहाँ पहुँचते पहुँचते घोड़ा गाड़ी। तो जो गांव था थोड़ा दूर था, तो बोले अब पैदल ही चल देते हैं। तो नए नए थे पत्रकार जो थे, वो तो उनको छोड़ दिए। बोले अब आप अकेले ही जाओ यहाँ से, हमको तो जाना नहीं है। बोले ठीक है, बस ये नदी है, उसके पार तो गांव है। बोले ठीक है, हम चल देते। उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसके अंदर इस घटना का उल्लेख किया गया है। तो दिखाई तो दे रहा था पास में, लेकिन जब चलना चालू किया तो यार चलते 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 रात होने को आ गई, सूरज डूब गया, अब धीरे धीरे चांद निकल गया। और नदी तक पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी रात हो गई, 9 बज गया। और उस समय गांव में 9 बज गया, उसमें लाइट वाइट भी नहीं होती थी, चारों तरफ अंधेरा। तो देखते क्या है कि उस नदी के किनारे ही शामियाना लगा हुआ है और ढोल वगैरह बज रहे हैं और शादी हो रही किसी। बोले अच्छा बढ़िया है, शादी हो रही, तो अब गांव में सुबह चले जाएंगे, इधर शादी है, इधर ही जो है। तो गांव के लोग थे, उन्होंने देखा भाई बढ़िया पैंट पहन के कोई आया है, उन लोगों ने बुलाया बढ़िया से।
और उनको जो है भोजन भी कराया उन लोगों ने। बोले कि आप तो बढ़िया हमारे अतिथि आ गए, उन्होंने खाया भरपेट, ठीक, उन्होंने लिखा हुआ है अपनी बुक में। फिर बोले कि एक छोटा सा सामियाना था, बोले अब आप इसके अंदर जो है आराम कर लीजिए। तो जो है वो बढ़िया लेट गए, थोड़ा वो बिछा करके कपड़ा वपड़ा था, सो गए। थके थे बेचारे, पैदल चले, सो गए, उनको होश ही नहीं। सुबह जब सूरज की किरणें पड़ी तो आँख खुली तो देखते क्या है कि बालू के ऊपर लेटे हुए हैं, कुछ है ही नहीं उधर। यक्षनगर है ये, इसी को यक्षनगर बोलते हैं। फिर गांव में गए तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पूरी की पूरी बारात ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी किसी कारण से, नदी में बाढ़ आई रही हो, जो भी रहा हो। तो बोले कि यहाँ जिस तिथि को ये हुआ था उस तिथि को ऐसा भासता है अगर कोई जाए तो हमारा जो समझने की बात है वो कहानी सुनने की बात नहीं है, बात है यक्षनगर को समझने की। तो ये प्रेतों में भी सामर्थ्य होता है, गंधर्वों में भी होता है और यक्षों में भी होता है कि वो जो चाहे आपको दिखा सकता है, सुखात्मक भी दुखात्मक भी, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको अनुभव में तो आ जाएगा, बाद में लगेगा यार सच्चा था कि झूठा था, एकदम ठीक सपने के जैसा। खाए भी, स्वाद भी आया, पेट भी भरा, कपड़ा भी बिछाया, उसका स्पर्श भी हो रहा है, और सुबह देखा तो कुछ नहीं। इसको एक कहा तो बोलते कि भगवान का बहुत भी हाल करता है, सपोर्ट किया ना लोगों ने वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको समझ लेना चाहिए, तभी ये माया का स्वरूप जो है वो समझ में आएगा। नहीं तो अगर घड़ी के हिसाब से, देश के हिसाब से देखो तो ठोस ही भासता है। हमको लगता है नहीं यही सत्य है। रोज 24 घंटे का दिन, गाड़ी लेके जाओ तो भाई इतनी दूर चले गए, इतने किलोमीटर, धरती कितनी ठोस, लोग कितने ठोस, कहाँ बोलते हो तुम लोग गंधर्व नगर के समान है। हाँ, तो जब आप इनसे तदात में करोगे तब ये मिथ्या नहीं लगेंगे। इनसे अलग होइए, अलग होकर के विचार करेंगे तब जो है सपने में थोड़ी सपना लगता है, सपने से अलग होते हैं तब सपना सपना लगता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, भोक्ता और भोग्य रूप यह जो संपूर्ण आंतर अहमतादि और बाह्य जगत है वह सब तत्व ज्ञान से असत्य बन जाता है। यानी एक बात तुमको समझ में आ गई है कि तीनों जगत जब तक शून्य रूप नहीं भासेगा, अनुभव में नहीं आवेगा, तब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं होने वाले, ऊपर ही लिखा हुआ। तो नारायण अब इनको शून्य रूप अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक है? बोले तत्व ज्ञान। बोले तत्व ज्ञान से क्या होता है? बोले भोक्तापना और भोग्य और अहमता, भीतर में स्थित, आंतर यानी भीतर में स्थित अहमता, और ये बाह्य जगत, भोक्ता, भोग्य, आंतर में स्थित अहमता, ममता आदि, और ये बाहर का जगत, ये सब तत्व ज्ञान हो जाने से झूठा हो जाता है, असत्य बन जाता है। बोले तत्व ज्ञान ऐसा क्या करता है? तत्व ज्ञान आपको यहाँ बताता है कि ये सारी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों को हमने कहा है, ये भास कहाँ रही हैं। एक बात हमेशा समझिए कि कोई वस्तु यदि बदल रही है तो उसके पीछे अबदल वस्तु होगी जरूर, तभी उसका बदलना भासेगा। ये आपका अनुभव है नहीं? सही है, जैसे पर्दे कुछ चल रहा है, अगर कोई वस्तु बदल रही है तो उसके पीछे अबदल वस्तु अवश्य होगी। एक आध चीज ऐसे सोच के देखो कि बदल रहा हो और उसके पीछे वाली चीज भी बदल रही हो, फिर उसके पीछे वाली चीज भी बदल रही हो,
नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक ना एक ऐसी वस्तु आपको सोचनी पड़ेगी जो ना बदल रही हो, उसी पर बदलने वाली चीज़ें दिख सकते हैं। बदलने वाली चीज़ को बदलने वाली चीज़ एक जैसी लगती है। दोनों ट्रेनें चल रही हो, आपको लगेगा ये स्थिर है, ठीक है। तो अगर बदल रही है, यह अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से एक स्थिर है। इसीलिए जब तत्व ज्ञान होता है तो आपको ये जो जितनी चीज़ें हैं, भोक्ता, भोग्य, आंतर का जो अहंकार है और जगत है, ये सब बदल रहा है। तो इसका मतलब है ये जिस वस्तु में रखे होंगे वो नहीं बदल रही होगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं अधिष्ठान। और जब अधिष्ठान का बोध होता है तो आपको पता चलता है कि अधिष्ठान तो बदल नहीं रहा था और उनका प्रकाशक देखने वाला भी नहीं बदल रहा था। बीच में जो चीज़ें थी वो सब बदल रही थी, और मन की उपस्थिति थी तो थी, और मन की अनुपस्थिति थी तो बेचारी वो भी गायब हो जा रही थी। तो इससे क्या प्रतीत हुआ कि ये सारी चीज़ें जो भी आपको अनुभव में आती हैं वो सब मन आश्रित है, और मन स्वयं आप में कल्पना ही तो है। क्या स्वरूप है मन का? सीमेंट उमेंट से, कंक्रीट वगैरह से, लोहे वगैरह से बना हो, हाँ, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, ऐसा है क्या मन? किसी ठोस वस्तु से बना है? किस मटेरियल से बना है? कौन सी धातु से मन बना है? ज्ञान से बना है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारे मनीराम हैं, वो उनको आदत क्या पड़ गई है? नाम और रूपात्मक ज्ञान को पकड़ने की। अगर नाम और रूपात्मक ज्ञान को छोड़ करके जो एक जैसा ज्ञान है उसको पकड़ने की यदि मन को आदत हो जाए ना, तो यही ब्रह्म हो जाए। देखो एक चीज हम बताते हैं कि जैसे भक्ति में का चरमोत्कर्ष है वासुदेव सर्वमित, तो वासुदेव वहाँ आप किसको बोलते हो? भगवान नारायण को, है ना? नारायण को बोलो, शिव जी को बोलो, जो भी आप मानते हो, लेकिन वहाँ वासुदेव से अर्थ एक सगुण रूप से लिया जाता है, ठीक है ना? तो सगुण, जैसे अभी किसी व्यक्ति का शरीर दिख रहा है तो आपको उसमें भावना करनी पड़ेगी कि ये शरीर ये नहीं है, भगवान नारायण है। तो भगवान नारायण के रूप का अध्यारोप किया जाता है। लेकिन ज्ञान में क्या किया जाता है? बोले किसी रूप का अध्यारोप नहीं किया जाता, जो सारे अध्यारोप है उनको हटा दिया जाता है। देखो, जहाँ भी रूप है वो रूप बदल रहा है, तो वह रूप किसी अबदल वस्तु में रखा होगा। उसी अबदल वस्तु को क्या बोलते हैं? आकाश, ठीक है। लौकिक जगत है तो उसी को भूताकाश, मानसिक जगत है तो उसी को चित्ताकाश, ठीक है। और जब हमको यह समझ में आ जाए कि आकाश तो आकाश ही है, चाहे भूताकाश हो चाहे चित्ताकाश हो, अब न भूत पे जोर है न चित्त पे जोर है। जोर किस पे है? कि इस आकाश में एक ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। तो उसी भूताकाश को, उसी चित्ताकाश को चिदाकाश बोलते हैं। जब आप देह की सत्ता को बाधित करके चिदाकाश को देख पाएं, तब आपकी ब्राह्मी स्थिति होने की संभावना है। नहीं तो नहीं है। सच बोल रहा है। अभ्यास करना पड़ता है नारायण, एक एक कदम चलना पड़ता है। कोई एकाएक घटना घटने वाली नहीं है। सच में मंदिर बनता है ना, तो एक एक ईंट रखनी पड़ती है तो मंदिर बनता है। ऐसे ही ब्राह्मी स्थिति जो है वो एकाएक नहीं घटित होती। अपने अंतःकरण में से एक एक देह अभिमान कार्य जो वृत्तियां हैं उनका बाध करते हुए
उनके अधिष्ठान को प्रकाशित करने का सामर्थ्य होना पड़ता है। बड़ा अभ्यास लगता है। कभी ये आगे भी आएगा, ऐसा अभ्यास करके देखिए, आपको लगने लग जाएगा कि अब हम सही रास्ते पे हैं। अगर कुछ और आगे जाएंगे तो जिस स्थिति का वर्णन योग वासिष्ठ में आता है, दूसरे ग्रंथों में आता है, गुरु जी के मुख से सुनने को मिलता है, हम उसको छू सकते हैं। देखो आपको ये चीज़ बताए थे कि जैसे कि जिसको योग और भक्ति से जिसको ज्ञान होता है तो उसको स्थिति बनानी नहीं पड़ती है, उसका बन जाता है। और ज्ञान सुनने के बाद जिस पहले तत्व ज्ञान हुआ उसके बाद अगर जो है ना स्थिति जमानी पड़ी। किसी को गुरु कृपा से तत्व हो जाता है तो उसको जो है विक्षेप होता रहता है, तो उसको जो है स्थिति जमानी पड़ती है। और किसी कोई साधना ध्यान समाधि इसकी उससे वो स्थिति जिसकी दर्ज गुरु कृपा से हो भी जाए तो भी अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बाद में अभ्यास करना, बाद में करना पड़ेगा। जो है विक्षेप के लिए जो वृत्तियों के लिए ये तो अभ्यास करने पड़ेगा। ब्रजेश भाई का क्या मत है? इनकी न्यूनता होती है तभी तो ज्ञान होता है। मल विक्षेप की न्यून और दशा में गुरु कृपा मतलब ऐसा थोड़ा है कि शक्तिपात जैसा ये सब ज्ञान वाली शक्तिपात गुरु कृपा का कहने का मतलब है कि जिसका अंतर्गत पहले से शुद्ध है, मार्जन किया हुआ है, तो भक्ति से उसकी अंतर्गत की एक ऐसी स्थिति बनी है तो उसको जो है सुना तो बोध हो गया, अंतर्गत का निर्माण। देखो जो प्रकृतिगत जीवन है ना, वो वासना का प्रवाह तो न्यूनाधिक सब में रहता ही है। ज्ञान हो जाए, चाहे ज्ञान के पहले हो चाहे ज्ञान के बाद। तो पक्की बात है भाई, मन का वही स्वभाव रहेगा, शरीर का स्वभाव रहेगा, प्राणों का जो स्वभाव धर्म है वो सब बदल नहीं जाते हैं। ज्ञान तो केवल बस जो चीज़ जैसा उसको बस लखा देना है, जता देना है। हाँ, ये जो मन की वृत्तियाँ, वासना और जो अपने, तो इनको नियंत्रित करते करते ऐसी दशा आती है जिससे उस तत्व का बोध हो जाता है। फिर ये प्रवाह सतत वो एक जैसी अवस्था नहीं रहती, वो भी एक अवस्था है। वैसी स्थिति, वैसा अंतःकरण का निर्माण करते करते उस स्थिति तक पहुँचे, ब्रह्मबोध हो जाता है। फिर वो स्थिति सदा इन सब चीज़ों की रहनी रहती है। फिर इनका प्रवाह जैसे संस्कार वो चलते रहते हैं। लेकिन ना साधन भजन का यही है कि इनको एक बार नियंत्रित करना पड़ता है, पहले वासनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। आपने ऐसी बता जैसे कि तत्व ज्ञान हो गया गुरु कृपा से, है ना, पर उसके चित्त से ना विक्षेप नहीं जाएगा तत्वबोध होने के बाद फिर उसको स्थिति बनानी पड़ेगी एक बाधित करके। बापू जी बोलते थे ठाकुर को ध्यान से तो तेन प्रारब्ध वैसे बापू जी को भी कई बार बोलते थे। अरे बापू जी का उस समय स्वभाव था कि अंतरतम में डूबे रहें, ज़्यादा प्रवृत्ति ज़्यादा है और विक्षेप क्या करें। फिर देखे कि अब यही अपना वो है तो एक श्लोक मन की दशा बदल दिया ना, तो विक्षेप भी हटा दिया। फिर वासुदेव सर्वम चलो। तो मन की एक एक स्वांग है जो हर समय हर घड़ी बदलते रहते हैं। इसका एक जैसा रूप रहता ही नहीं। कभी बोलेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, कभी बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ, कभी बोलेगा मैं सुखी हूँ, कभी बोलेगा मैं दुखी हूँ, कभी बोलेगा अरे मैं तो दोष ही दोष है, कभी बोलेगा मैं तो सबसे अच्छा हूँ। तो ये जो है ना मन का एक नाटक है। और ये तो मन ही है। मन का स्वभाव मतलब ये नट रूप ही है, ये नाचता ही रहता है। तुम साक्षी चैतन्य के आगे। आगे कहते हैं कि जो भोग होता है उसका अवसान चित्त से ही होता है।
इसका अर्थ होता है कि जो भोग है, अवसान यानी समाप्ति, चिति से होने का अर्थ चिति के ज्ञान से होता है। जब आपको चिति का स्वरूप पता चल जाएगा तो आपको यह पता चलेगा कि जो भी भोग है वो चिति रूप ही है। केवल भोग ही नहीं नारायण, भोक्ता भी चिति रूप ही है। वह भोक्ता और भोग के संबंध का अनुभव है। किसके लिए कहा जा रहा है? वह भोक्ता और भोग के संबंध का अनुभव है। चिति, चिति ही दोनों के संबंध का अनुभव है नारायण। देखिए, भोक्ता और भोग्य मिलते हैं, या तो सुख होएगा या तो दुख होएगा, ठीक है। और वो भी ज्ञान रूप ही है। चिति यानी ज्ञान रूप, ऐसा ज्ञान जिसने इस जगत को धारण कर रखा है उसी को चिति बोलते हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें न कभी जगत हुआ था, न कभी होगा, ना भी है, उसको चैतन्य बोलते हैं। सब ज्ञान ही है। उसी अनुभव से मोह के द्वारा आत्मा और अनात्मा के धर्मों को एक दूसरे में समझने वाले, यानी भोक्ता में ही आत्मबुद्धि रखने वाले मूढ़ों को बाह्य जगत का भोग होता है, स्वतः नहीं होता है। आत्मा और अनात्मा के धर्म एक का दूसरे में, दूसरे का दूसरे में, इसी को तो अध्यास बोलते हैं, धर्मी अध्यास। देखिए, जैसे ये जगत तो हर पल बदल रहा है, लेकिन आपको कैसा लगता है? बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत बाद तक जाएगा। आत्मा का गुणधर्म जगत पर डाल दिया। आत्मा ही सब काल में था ना, और हमको लगता है कि जगत ही सब काल में है। अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। जगत तो रहेगा और हम जन्मे हैं, मरेंगे, हम जन्मे हैं, मरेंगे। ये जो है घटना घटती कैसे है? बोले मोह के द्वारा, मोह के द्वारा। देखिए, अगर इनमें अध्यास हो जाता है आत्मा और अनात्मा का, तो वहीं भोक्तापना उत्पन्न होता है। और भोक्ता में ही आत्मबुद्धि रखने वाले मूढ़ों को बाह्य जगत का भोग होता है। किस रूप में होता है? या तो सुखात्मक या तो दुखात्मक। बिना अध्यास के जगत का भोग नहीं होता। इसलिए परमार्थ दशा में बाह्य और आभ्यंतर जगत का अनुभव ब्रह्म रूप ही है। और अगर तत्व ज्ञान हो गया तो परमार्थ दशा में चाहे आपको भीतर का जगत बोला जाए, चाहे बाहर का जगत बोला जाए, आपको कैसा लगता है? ब्रह्म रूप। ब्रह्म रूप यानी ज्ञान रूप। देखिए, बाहर का कुछ भी आपको ज्ञान होता है वो ज्ञान ही, ठीक है। अब उनमें विभिन्नता छोड़ दो तो खाली ज्ञान ही शेष रहता है। ऐसे भीतर में चाहे शत्रु दिखता हो, मित्र दिखता हो, अच्छा दिखता हो, बुरा दिखता हो, है सब क्या? ज्ञान ही। उसमें से अच्छापना बुरापना निकाल दो, क्या बचेगा? ज्ञान। इसी को परमार्थ दशा बोलते हैं, और कोई परमार्थ दशा नहीं है। जब आप अपने अनुभव में आने वाले बाह्य जगत और आंतर जगत में नाम और रूप को कल्पित जानकर उनसे वैराग्य कर लेते हो, तो जो शेष रहता है वो ज्ञान ही शेष रहता है। ज्ञान बंधन का कारण नहीं है नारायण, वो तुम्हारा स्वरूप है। ज्ञान में भेदपना जब आता है ना, तो वो दुख देता है, वो बंधन देता है। जिसको मुक्ति प्राप्त करनी है उसको क्षमा करना आना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं कर सकते ना, तो आपके हृदय से शत्रु कभी विदा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं तत्वज्ञानियों को भोग्य वर्गों में रुचि नहीं होते, भोग्य वर्गों में रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि भोक्तापन जो है वो अनात्म धर्म को स्वीकार करने के लिए आता है। अगर आप तत्वज्ञानी हैं तो अनात्म से तदात्म छोड़ना पड़ता है। तो नारायण, जब आप सुख और दुख को भोगते ही नहीं तो वस्तुओं को क्यों चाहेंगे? अरे भाई, जो भोगेगा वो इच्छा करेगा ना, जो भोगेगा ही नहीं वो इच्छा क्यों करेगा?
जो पुरुष अज्ञान से भली भांति मुक्त हो गया है तथा जिसकी आत्मा बोध से शीतल हो चुकी है, ऐसे महानुभाव का यही चिन्ह है कि उसे भोग जल रुचता नहीं है। अज्ञान किसे कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, है ना, इसी को तो अज्ञान बोलते हैं। देखो तत्व ज्ञान में जो बोलते हैं कि जब आपको ब्रह्म का बोध होता है तो आप क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ हो गया है, सब कुछ जानता हूँ मैं। तो क्या जानता है अमेरिका में क्या हो रहा है? बोले नहीं। बोले मायांश को नहीं जानता, ब्रह्मांश को जानता है। अरे नारायण जो हो के बदल जाता है, उसको न जानने की जरूरत है, न उसको जानने से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। यहाँ ज्ञान का भी ऐसे ही आता है, सब कुछ नहीं जानता है, यानी जगत के सारे पचड़े तो जानता है, लेकिन वेदांत में ज्ञान उसको बोलते हैं कि जो ब्रह्मात्म एक बोध को नहीं जानता, तत्व को नहीं जानता वो। तो उसका अस्तित्व। और यहाँ पर ऐसा ही बोले वो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, तो बोले वहाँ क्या हो रहा है, तो वैसा नहीं जानता, वैसा वो सर्वज्ञ नहीं। अपने का बोध हो गया तो फिर बचा गया। जिसकी आत्मा बोध से शीतल हो चुकी है। आत्मा भी शीतल और गर्म होती है क्या? यहाँ आत्मा यानी आपका मैं। जब उसने अज्ञान काल में जगत से तादात्म्य कर रखा था, तीनों तापों ने बढ़िया से तपाया, ठीक है। तो जब उसको तत्वबोध गुरु के वचनों के द्वारा, वेदांत वाक्यों के द्वारा उसने समझा कि नारायण जिस आग में मैं जल रहा था वो तो जैसे कागज जलाते नहीं है, वो एक आपका दिखाते हैं, वो नीचे से लाइट चालू कर देते हैं, पंखा रहता है और कागज हिलते डुलता है, जलता आग जल रही है, डिजाइन आता है। वही है कागज की आग है, आर्टिफिशियल आग है, खाली दिखने मात्र आग है, आग है नहीं। ये चीज़ तो अनुभव में भी तो है ना सब। जगत में थे तो कितना दुख सुख संताप था, इधर सत्संग थोड़ा सुनते तो कैसी शांति मिलती। देखिए संताप तब तक हो सकता है जब तक आपका मन जीवित हो। अगर आप मन को शून्य कर सके तब बताइए, क्या थोड़ा सा भी दुख है क्या? जैसे मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी हो भी गए और उनके शरीर में कोई भयानक पीड़ा आ जाए, ठीक है, वो तो मन जागृत है, तब तक तो पीड़ा दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर मन को शून्य कर दिया जाए तो फिर तो ताप का नामो निशान नहीं हो सकता नारायण। वो कहीं दृश्य भाव को पकड़ के। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।